हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑलरेडी हम जो है प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स के क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर चुके हैं, और किस तरह से सॉल्व करना है उसे भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है ये हमारे अर्थमेटिक के जो अर्थमेटिक टॉपिक है हमारा क्वांट्स का, ये सबसे पहला टॉपिक है उसका अर्थमेटिक का, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड डिसऑनेस्ट सेलर। तो इसका जो है हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक रिवीजन भी कर चुके हैं, और उसी के साथ जो है हम 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा कुछ पिछले वीडियो में का रिवीजन है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप जो इससे रिवीजन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम जो है ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर, ठीक है ना, इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अगर हम देखें हमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। A dishonest dealer marks up the price of the goods by 20% and then gives a discount of 10%, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम पढ़े तो यहाँ पर जो है MF1 हमारा बन के आएगा फर्स्ट सेंटेंस से, और हमें MF2 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस अगर प्रॉपरली पढ़े तो इससे हमें पता क्या चलता है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 और 2 मिल रहे हैं हमें। अभी किस तरह से मिल रहे हैं इसे भी देखेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते पहले, ठीक है। Then gives a distance of 10%, discount of 10%, but he also cheats both his supplier and buyer by 10 gram instead of a kg. Find the profit percentage, ठीक है। तो किसके साथ चीटिंग कर रहा है, सप्लायर के साथ भी चीटिंग कर रहा है, और अपने कस्टमर यानी बायर से भी, बायर और कस्टमर एक ही होता है, तो दोनों के साथ ये जो है चीटिंग कर रहा है। अब पहले सेंटेंस को हम जो है डिकोड करके लिखेंगे, किस तरह से देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्कअप द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय 20%, ठीक है। अब क्या इसे किस तरह से हम समझ सकते हैं, सपोज एक 100 रुपीज का गुड्स था, ठीक है। अब इसकी जो कीमत है उसने बढ़ा दी 20% से, तो वो कितना हो गया 120, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये मार्क्ड प्राइस पर अगर सेल करेगा तो उसे 20 रुपीज का फायदा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 यहाँ पर जो बन के आएगा वो है 120 अपॉन 100, ठीक है। ये 120 हमारा क्या है, आउटपुट है, और ये हमारा 100 जो है इनपुट है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड क्या कह रहा है, एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। अब क्या करता है, 120 जो है इसने, इसकी जो थी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस थी, और ये 120 जो थी मार्क्ड प्राइस थी। अब ये क्या करता है, मार्क्ड प्राइस पे जो है कितने का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है 10% का। मतलब जो फाइनल प्राइस जो बन के आ जाएगी, ठीक है ना, फाइनल सेलिंग प्राइस जो बन के आ जाएगी वो होगी 108, और ये जो है मार्क्ड प्राइस है। तो आउटपुट क्या निकल के आया है, यहाँ पर आउटपुट निकल के यहाँ पर जो आया है वो है 108, ठीक है। मिनट। तो ये जो है हम इसे इस तरह से फॉलो नहीं करते हैं। ये 100 और 120 तो जो हमने पहले कंसिडर किया था वो सही था, लेकिन इसी 120% पे जो है हम 10% डिस्काउंट नहीं देते। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये हम जो है इसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है फिर आपके लिए वो अ, आपको जो है डिवीजन में प्रॉब्लम जाएगा। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ये जो कह रहा था, A dishonest dealer mark up the price of the goods by 20%, ठीक है। तो ये हमने इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बना के लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो अब हम क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट जो दे रहा है वो किस, वो हम क्या कंसिडर करेंगे, एक 100 रुपीज का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एक गुड्स है 100 रुपीज का, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपीज, ठीक है। तो इस पे वो 10% उसको डिस्काउंट देता है, कितने का 10%। तो यहाँ पर जो फाइनल प्राइस जो बन के आती है उसकी वो है 90, ठीक है। हम जो है इसे भी कंसिडर कर सकते थे 120 को, ठीक है। 120 में अगर हम 10% माइनस करें तो 108 मिल जाता, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा जो है, हमें
डिवीजन में जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए जो है हमने इजी इजी तरीका ढूंढा। तो इजी तरीका क्या कंसिडर किया हमने कि हमने ये जो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो हमने वो 10% डिस्काउंट किस पे दिया, एक 100 रुपीज के प्रोडक्ट पर, ठीक है, एक 100 रुपीज वाले प्रोडक्ट पर। तो हमारा दूसरा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या बन के आया, आउटपुट। तो आउटपुट क्या है हमारा 90 है, और इनपुट क्या था हमारा 100। तो ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है नीचे, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हम जो है इसे भी कंसिडर कर सकते थे जो पहले हमने किया था, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, इसलिए जो है मैंने इजी वाला, आसान वाला करना सही समझा। अब क्या कह रहा है, बट ही ऑल्सो चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड बायर। तो सप्लायर से क्या चीटिंग कर रहा है, सप्लायर से जो चीटिंग कर रहा है उससे उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बन के आ रहा है, अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन बोथ सप्लायर एंड बायर बाय 100 ग्राम इंस्टेड ऑफ केजी। अब सप्लायर से क्या कर रहा होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले कुछ लास्ट 2 क्वेश्चंस में यूज किया था कि एक उसके पास वेट करने वाली मशीन है, ठीक है ना। एक यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, एक इस तरह से वेट करने वाली मशीन है। अब इस वेट करने वाली मशीन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है वेट दिखा रहा है, उसे किसको दिखा रहा है, सप्लायर को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर जो वेट है वो दिखा रहा है किसे, वो दिखा रहा है डीलर को, ठीक है ना। अब सप्लायर को क्या दिखा रहा है, वेट, सप्लायर को वेट दिखा रहा है, सपोज हमने क्या किया था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम जो था क्या कर रहा था, 100 ग्राम से चीटिंग कर रहा था, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, जो भी प्रोडक्ट होगा वो होगा 1000 ग्राम का, ठीक है, वो हम क्या कंसीडर करेंगे 1000 ग्राम। तो डीलर जो है किसके साथ चीटिंग कर रहा है, सप्लायर के साथ। तो डीलर को जो है सपोज 100 रुपीज की वो चीटिंग कर रहा है, मतलब डीलर को पता है कि जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो कितने ग्राम का है, 1100 ग्राम का, ठीक है ना, 1100 ग्राम का। बट एक्चुअली में वो कितने का है, सप्लायर को क्या दिखा रहा है, सप्लायर को दिखा रहा है कि वो जो है वो प्रोडक्ट है सिर्फ 1000 ग्राम का। तो इसकी वजह से डीलर किस तरह से चीटिंग कर रहा है, वो 100 ग्राम एक्स्ट्रा ले ले रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बन के आता है कि यहाँ पर जो है डीलर को क्या हो रहा है, डीलर को जो है सप्लायर से फायदा हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो हम हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बन के आएंगे, आउटपुट क्या है 1100 ग्राम, और इनपुट क्या दिया गया था 1000 ग्राम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसे जो है सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, आउटपुट अपॉन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो ठीक इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब क्या करता है, सप्लायर के साथ तो चीटिंग कर रहा है, लेकिन बायर के साथ भी कर रहा है। बायर कौन है, कस्टमर है। कस्टमर के साथ किस तरह से चीटिंग कर रहा है, आइए देखते हैं। तो ये थोड़ा सा, जस्ट मिनट, सिंगल एक ही तरह के पेन का यूज करते हैं, अलग अलग यूज करने से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बन गया था 1000, ठीक है, 1100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। अब कस्टमर के साथ किस तरह से वो बेईमानी कर रहा है, ठीक है ना, इसे जानते हैं। इसी तरह के वेट का यूज करेंगे हम, ठीक है। ये वेट का ही एग्जांपल लेता हूँ मैं, ताकि आपको क्लियरली अंडर समझ में आए कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर एक वेट है, इस तरह से एक वेट है। अब इस वेट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक डिजिटल मीटर है और एक पीछे भी एक इसका डिजिटल मीटर है। अब ये जो है सामने जो है किसे दिख रहा है, डीलर को दिख रहा है, ठीक है। और ये अगर देखें तो ये किसे दिख रहा है, ये दिख रहा है कस्टमर को। अब डीलर क्या कर रहा है 100 ग्राम्स का उसे चूना लगा रहा है। 100 ग्राम्स का क्या है, वो चीटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें 100 ग्राम्स का चूना लगा रहा है, मतलब 100 ग्राम उसे कम दे रहा होगा। और हम कितना कंसिडर कर रहे हैं 1 केजी में, 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम। मतलब डीलर अगर यहाँ पर सिर्फ 900 ग्राम्स ही अगर जो भी प्रोडक्ट हो, दाल हो सकती है, राइस हो सकता है, तो वो सिर्फ यहाँ पर 900 ग्राम्स ही डाल रहा है। लेकिन एक्चुअली में कस्टमर को कितना शो हो रहा होगा, कस्टमर को शो हो रहा होगा कि उसे ये जो डीलर है वो उसे कितना 100 ग्राम यानी 1 केजी दे रहा है, 1000 ग्राम यानी 1 केजी उसे दे रहा है। तो इस तरह से जो है वो
कस्टमर को डिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बन के आएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है ये क्या शो कर रहा है हमें, यहाँ पर उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने 100 ग्राम से। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन के आया 1000, जो कि क्या है, ये है आउटपुट, और इनपुट कितना दिया था डीलर ने, सिर्फ 900 का। तो हम इन नंबर्स को अब जो है शॉर्ट, इन्हें बहुत ही, इनकी वैल्यूज को हम कम करते हैं तो किस तरह से कम कर सकते हैं, ये जीरो से कट हो गया, ये जीरो इस जीरो से कट हो गया, ये जीरो से कट हो गए, ये जीरो जो है इन जीरो से कट हो गए। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 1 क्या बन गया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 बन के आया। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 बन के आया 12/10। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 बन के आ गया 9/10। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 3 बन के आया 11/10, और इसी तरह यहाँ पर 10/9 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमने, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स जो है इनके जो नंबर्स है क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ भी सकते हैं और जो है कम भी आ सकते हैं। इस चीज का हमें इससे डरना बिल्कुल नहीं है। हमें जो है क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे से डिकोड करना है, चाहे वो रीजनिंग एबिलिटी हो, क्वांट्स हो, या कोई और सेक्शन हो, जो है क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है और उसे उसी के टर्म्स में डिकोड करना है। तो अब हम जो है जानते ही है हमारा, ठीक है। अब आपने जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक जो किया, हमें उसे भी उससे वही सेम पैटर्न हमें यहाँ पर यूज करना है। वो क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितने बन के आए हैं, 4। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1, 2, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 3 एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4 इस तरह से हम लिख देंगे। तो एसपी एंड सीपी तो हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 पता है क्या है, 12/10। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 9/10। MF3 क्या दिया गया है, निकल के आया हमारा 11/10, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4 10/9। तो ये जो है हमारे सामने आ गया। अब हम इसे जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 10 इस 10 से गया, ये 9 इस 9 से गया, तो हमारे पास क्या बची है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 12 इंटू 11 अपॉन ये 10, तो ये बन के आ गया 100। ठीक है, अब इसे किस तरह से हम जो सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू, तो 11 इंटू 12 अगर हम करें तो कितना होगा, 11 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 132। तो ये हमारा आ गया 132 अपॉन 100। ठीक है, तो इसे अगर चाहे तो आप जो है छोटे न्यूमेरिक टर्म्स, न्यूमेरिक नंबर्स पे भी ले जा सकते हैं। डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 6, 66, 50। अगेन इसे डिवाइड करेंगे 33 अपॉन 25। अब इससे ज्यादा डिवीजन इसका पॉसिबल नहीं है, तो हमारा, ठीक है, एज इट इज जो कि हमने पहले भी किया, ये सीपी जो है एसपी के नीचे चले जाएगा, तो एसपी अपॉन सीपी। तो सेलिंग प्राइस क्या आई 33 और कॉस्ट प्राइस आई 25। तो इसे कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर अगर हम देखें, मतलब इसने 4 तरीकों से प्रॉफिट निकाला, तो इसे प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ। तो कितना प्रॉफिट आया, 8/8। कितना प्रॉफिट निकला इसका, 8 निकला। ठीक है, 8 रुपीज का इसे प्रॉफिट हुआ। अब लेकिन ये क्या कह रहा है कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो हम जो जानते हैं कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ, 8 रुपए का। कॉस्ट प्राइस थी 25 रुपए, और यहाँ पर इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 25, 25, 25, 25 इंटू 4 होता है 100, और हमें मिलके आ गया प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना है, 32%। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको 32% होगा और आपको जो है मार्क कर देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको किसी तरह की अगर कोई डाउट होगा या किसी तरह कैसे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी था, और हमने इसे बहुत ही स्लोली, बहुत ही स्लो पेस पर समझा था कि कोई आपको प्रॉब्लम ना है।
और इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया कि ये किस तरह से ये जो डीलर है ये कस्टमर को कैसे बेवकूफ बना रहा है, सप्लायर को भी किस तरह से बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, तो हमने रियल लाइफ मशीन में देखा। ये जो है आप जो है किराने के स्टोर पर इस तरह से जो है इस क्यूबिक शेप वाली मशीन को आप जरूर देखते होंगे। ठीक है, एक तरफ से उसे डिजिटल मीटर रहता है, वो जो है अ, जो हमारा वो रहता है उसे शो करता है, और एक तरफ से हमें शो करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम देखेंगे। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये पिछले क्वेश्चन के तरह ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप चाहे तो इसे वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ डिसऑनेस्ट रिटेलर चीट्स हिज होलसेलर एंड कस्टमर बोथ। ठीक है, होलसेलर को भी चीट कर रहा है, ठीक है, और कस्टमर को भी चीट कर रहा है। तो किस तरह से चीट कर रहा है आइए देखते हैं। दोनों को ही चीट कर रहा है। ही परचेसेस 19% मोर फ्रॉम द होलसेलर, तो इससे कितना है 19% ज्यादा ले रहा है। ठीक है ना, और क्या कह रहा है, एंड सेल्स 15% लेस वाइल सेलिंग इट्स टू इट्स कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को क्या है वो 15% कम दे रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों इन्फॉर्मेशन नोट कर लिया। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज बाय सेलिंग द गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर वो दोनों गुड्स को ठीक है जो भी गुड्स है अगर वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है इस चीटिंग करने के बाद, तो उसे कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है हम इसके लिए देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर होलसेलर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर होलसेलर। ठीक है, तो होलसेलर को कितना चूना लगा रहा है, तो क्या कर रहा है होलसेलर से जो है वो 19% ज्यादा परचेस कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब जो भी हमने पिछले क्वेश्चंस में जो मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, उसी को कंसिडर करना है। एक ऐसी मशीन है, ये जो डिसऑनेस्ट रिटेलर है उसके पास एक ऐसी मशीन है जो उसे मतलब होलसेलर को तो वो जो है जो भी रहता है होलसेलर को वो क्या शो कर रहा होगा, 100 ग्राम शो कर रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअली में होगा कितना 119 ग्राम्स। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो हमने पीछे जो एग्जांपल डिस्कस किए थे एक वो मशीन वाला, उसी को आपको जो है अगेन उसी को इमेजिन करना है, तो आप जो है करेक्ट आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो 19% ज्यादा ले रहा है, मतलब आउटपुट कितना ले रहा है वो 119, बट एक्चुअली में इनपुट कितना था, इनपुट था सिर्फ 100 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन के आया होलसेलर से। मतलब होलसेलर को क्या लग रहा है कि वो 100 ग्राम दे रहा है, बट एक्चुअली में वो कितना दे रहा है वो रिटेलर को 190 ग्राम्स। ठीक है, अब हम जो देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर द कस्टमर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर कस्टमर देखेंगे तो ये क्या आता है, कस्टमर को चूना लगा रहा है 15%। ठीक है, तो कस्टमर क्या है, कस्टमर कितना रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, किस तरह से देख सकते हैं, कस्टमर जो रिसीव करेगा वो क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, बट लेकिन उसे जो रिटेलर जो दे रहा होगा वो क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कस्टमर को क्या लग रहा है कि वो जो है 100 ग्राम रिसीव कर रहा है, बट एक्चुअली में वो अगर हम देखें एक्चुअली में क्या है कि जो रिटेलर है वो कितना दे रहा है, वो सिर्फ 85 ग्राम्स दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। तो आउटपुट जो है एंड रिजल्ट है, आउटपुट मतलब क्या है, आउटपुट इज लाइक द एंड रिजल्ट ऑफ अ थिंग, और इनपुट क्या है वो इनिशियल है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दो ही मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे हम सिमिलर वही प्रोसेस हमारी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, लेकिन MF1 पता है। MF1 क्या 119/100, और MF2 जो है 100/85 है। तो ये 100 इस 100 से गया, तो हमारा SP और CP क्या बन के आया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 119/85। अब 119 और 85 एक दूसरे से डिवाइड किसी भी नंबर से नहीं हो सकते, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या बन के आ गई, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये CP इसके नीचे जाएगा सेलिंग प्राइस के, तो ये CP आ जाएगा इस तरह से, और सेलिंग प्राइस हमें मिल गई 119 और कॉस्ट प्राइस थी 85। तो ये कितना प्रॉफिट निकाल रहा है, अगर हम देखें तो प्रॉफिट कितना निकाल रहा है ये पर्सन, ये रिटेलर 119 माइनस 15, तो 19 प्लस 15 कितना होगा 434।
₹34 का जो है प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे। प्रॉफिट कितना है 34 का, फर्स्ट प्राइस क्या है 85, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा 1, 5 से डिवाइड करेंगे, और ये होगा 35 7, और ये होगा हमारा 20। ठीक है, तो 334 इंटू 2 कितना होगा 68, 680 अपॉन 17। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया। अगर आपको ऑप्शन में दिया गया है 680 अपॉन 17, तो आपको 618 अपॉन 17 मार्क करना है। अगर इसे डिवाइड किया गया है ऑप्शंस में, मतलब इसका डिवीजन शो किया गया है, तो आपको इसे डिवाइड करके फाइंड करना है। तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी था। आपको जो है थोड़ा सा इमेजिन करना है इस क्वेश्चन में। क्या इमेजिन करना था कि डिसऑनेस्ट सेलर क्या कर रहा था, होलसेलर को भी चूना लगा रहा था और कस्टमर को भी लगा रहा था। तो होलसेलर को किस तरह से लगा रहा था, अगर हम देखें इसे, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। होलसेलर को कितना 90%, तो होलसेलर से क्या कर रहा था वो। ठीक है, एक इसे किस तरह समझ सकते हैं कि एक यहाँ पर एक इस तरह से एक मशीन है। ठीक है, अब इस मशीन पर ये किस तरह से एक मशीन है, ये जो रिटेलर है, सब मशीन ढंग से नहीं बनी थोड़ी। ठीक है, तो अब ये जो है इस प्रकार की एक मशीन जो है रिटेलर के पास है। ठीक है, अब ये साइड पे एक डिजिटल मीटर है और इस साइड पे भी एक डिजिटल मीटर है। अब आपको जो है ये किराना शॉप्स पे इस तरह की मशीन दिखती होगी। तो ये जो डिजिटल मीटर है ये रिटेलर को शो कर रहा है, और ये डिजिटल मीटर जो है होलसेलर को शो कर रहा है। अब होलसेलर को किस तरह से ये रिटेलर चुना लगा रहा है। ठीक है, अब ये होलसेलर अगर जो है, ठीक है, होलसेलर जो है अगर जैसे रिटेलर को किस तरह से चूना लगाए, तो रिटेलर अब यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट रख दिया, वो एक्चुअली में है 119 ग्राम्स का। ठीक है, वो प्रोडक्ट कितने ग्राम का है, 119 ग्राम का। तो रिटेलर को वो शो कर रहा है 119 ग्राम। बट अगर होलसेलर अपने साइड पर देखे, तो होलसेलर क्या शो हो रहा है, होलसेलर को शो हो रहा है कि वो प्रोडक्ट है 100 ग्राम का। मतलब उसे इस तरह से चूना लगा दिया जा रहा है कि उसे पता ही नहीं कि वो जो होलसेलर जो है वो रिटेलर को 19% एक्स्ट्रा सेल कर दे रहा है। मतलब 19% एक्स्ट्रा दे रहा है, और प्राइस कितने की ले रहा है, सिर्फ 100 ग्राम की। मतलब उसे यहाँ पर 19% का नुकसान हो रहा है किसी होलसेलर को, लेकिन रिटेलर को कितना फायदा हो रहा है 19% से। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें कस्टमर के लिए, सिमिलर इसी तरह से एक मशीन रहेगी कस्टमर के लिए। थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो एक ये जो है कस्टमर के लिए भी एक मशीन है। ठीक है, इस तरह से एक क्यूब शेप की। ठीक है, इस तरह से एक मशीन है। ओके, सो ये जो मशीन है वेट करने की मशीन है, इस पे कुछ एक वेट है। तो यहाँ पर जो है रिटेलर को शेक किसे शो कर रहा है, रिटेलर को। ये डिजिटल मीटर रिटेलर को शो कर रहा है, और ये किसे शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कस्टमर को। अब ये कस्टमर को किस तरह से बेवकूफ बना रहा है रिटेलर। तो रिटेलर जो है सिर्फ 85 ग्राम्स डाल रहा है। कितना डाल रहा है, सिर्फ 85 ग्राम्स। क्या डाल रहा है, कुछ भी जो भी प्रोडक्ट होगा, दाल राइस एक्सेट्रा, वो सिर्फ 85 ग्राम ही है। एक्चुअल अगर उसका ओरिजिनल और एक्चुअल वेट देखे तो वो 85 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर को क्या शो हो रहा है, कस्टमर को शो हो रहा है कि वो जो है 100 ग्राम रिसीव कर रहा है। इसका मतलब ये रिटेलर जो है इस कस्टमर को 15% का चूना लगा रहा है। कितने परसेंट का, 15%, मतलब 15 ग्राम्स का चूना लगा रहा है। तो इस तरह से आपको जो है इमेजिन करना है, तभी जो है आप ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था सब इजी लेवल के क्वेश्चन है। हम जो है थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है एक और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम जो है एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब इसी तरह हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है हम इसे बहुत ही स्पीड में सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एज 30% प्रॉफिट। ठीक है, मतलब सपोज उसकी कॉस्ट प्राइस जो भी होगी प्रोडक्ट की वो 100 रुपीज होंगी, बट एक्चुअली में वो सेल कितना कर रहा होगा, कितने में सेलिंग प्राइस, मतलब 30%। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है 100 रुपीज पे, मतलब एक्चुअली में वो सेल कितने में कर रहा होगा, 130 रुपीज में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो बन के आया
मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 वो बन के आया हमारा 130/100। ठीक है, 130 ये क्या है, आउटपुट है, और 100 ये क्या था, उसका इनपुट था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके साथ अगर ये क्या कह रहा है, बट ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब 30% प्रॉफिट तो निकाल ही रहा है उस प्रोडक्ट पर, बट बेईमानी क्या कर रहा है कि वो जो है 100 ग्राम्स देने के बजाय 800 ग्राम्स ही दे रहा है। ठीक है, तो उसे देना कितना था, 100 ग्राम, बट वो एक्चुअली में दे कितना रहा है, 800 ग्राम। तो ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो बन के आया, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2, ये क्या बन के आया, 100 ग्राम्स अपॉन 800 ग्राम्स। ठीक है, तो ये किस तरह से मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमारे बन के आया, तो ये एम एफ वन जो है ग्रेटर देन 1 है, और ये एम एफ टू भी, ये भी जो है ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये दोनों ही उसे क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट किस तरह से फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2। तो ये एम एफ 1 और एम एफ 2 की वैल्यू हम जो पुट करेंगे, सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, एम एफ हमारा 1 क्या है, 113/10। ठीक है, ये 0 से कट, ये 2 0, ये 2 0 से कट, एम एफ 2 हमारा है 10/8, ये 10 से 10 कट, और हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या बन गया है, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस ये जो है इसके नीचे चले जाएगा सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो 13/8, अब 13 और 8 जो है एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस यहाँ पर है 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया 5 का, 5 रुपीज का। ठीक है, और हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, 5 का उसे प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस थी 8, और 100 से मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर अगर हम करें 4, और ये हो जाएगा 50, अगेन 2, 25, तो 125/2। हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आया वो 125/2 है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में 125/2 दिया गया है तो आपको 125/2 को क्लिक करना होगा, अदरवाइज इसे क्या दिया गया होगा, 62.5। ठीक है, या आपको ऑप्शंस में अदरवाइज 62.5 दिया गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इजी था। तो हम जो है वीडियो ज़्यादा लेंथी न बने इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे, ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टिल हम जो है इसे डील कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रिटेंड टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितने भी उसके गुड्स है वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या बेईमानी कर रहा है अगर हम देखें, बट यूजेस फॉल्स वेट। ठीक है, फॉल्स वेट मतलब वही जैसे 100,000 ग्राम उसे बेचना था, लेकिन वो एक्चुअली में बेच कितना रहा है, 900 ग्राम। तो इस तरह से कुछ ना कुछ बेईमानी कर रहा है, एंड गेन्स 100/9 परसेंटेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या किया कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के बजाय हमें क्या दे दिया, हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जो कि कितना है, 100/9, ये हमें दे दिया गया है। तो अब इसका यूज करके हमें फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा वो देखते हैं क्वेश्चन में। फॉर अ वेट ऑफ 1 kg यूजेस। ठीक है, मतलब बेच वो अगर 100 ग्राम रहा है, मतलब ये कस्टमर को बेच रहा है 100 ग्राम, बट एक्चुअली में वो कितने केजी का यूज कर रहा है, वेट। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो आप जो है एक एक वैल्यू को यूज कर सकते हो, ऑप्शन 1 को यूज कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 को यूज कर सकते, 3 को यूज कर सकते, 4 को। बट एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो है आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने में ही मेरे ख्याल से 5 to 10 मिनट्स आप वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाएगा। अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो इस तरह से किया जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको मेमोराइज कर लेना पड़ेगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में, रियल वेट, रियल वेट, ठीक है, रियल वेट अपॉन फेक वेट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट एक एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को आपको ध्यान रखना है। इसे मैं मार्क भी कर देता हूँ।
थोड़ा सा अच्छा सोचा, शेप यूज कर लेता हूँ बट एक्चुअली में वो शेप बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये फाइन शेप, दिस इज अ फाइन शेप। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है, रियल वेट अपॉन फेक वेट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब अगर हम देखें तो रियल वेट कितना होगा, रियल वेट होगा 1000 ग्राम। ठीक है, और हमें दिया क्या क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज क्या दिया गया है, 100/9। इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी हम जो है इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो रियल वेट कितना है, रियल वेट इज, जस्ट अ मिनट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रियल वेट तो हमें पता है, रियल वेट हमारा क्या होगा, 1000 ग्राम। ठीक है, हमारा रियल वेट क्या होगा, 1000 ग्राम। और ये कितना कौन सा फेक वेट यूज कर रहा है वो हमें पता नहीं, तो एज इट इज हम इसे लिख देंगे। ठीक है, इसका हमें बाद में यूज होगा। बट अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें ना सेलिंग प्राइस पता है ना कॉस्ट प्राइस पता है। ठीक है, रियल वेट तो हमें पता है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फॉर अ वेट ऑफ 1 kg ही यूजेस अ वेट ऑफ 875 ग्राम। तो ये क्या है, फेक वेट है ये, 875, 800, 900, 95। तो ये कौन सा वेट यूज कर रहा है, उसे हमें ये जो है फेक वेट हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा कि अब ये अगर फाइंड करना है तो इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो ये किस तरह से फाइंड करेंगे, हमने पहले जैसे करा है उसी तरह, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हम जो था पहले निकालते थे, लेकिन अब हमें क्या दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज दिया गया है। तो इसे जो है, ये जो गेन परसेंटेज को हम जो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के तरह यूज करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर मिल गया हमें 100/9। ठीक है, और तो एक्चुअली मैं एक चीज आपको बताना भूल गया इस क्वेश्चन में, जस्ट अ मिनट। इसे यूज करने के पहले एक चीज आपको बताना भूल गया कि हमें जो दिया गया है गेन परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है। अब इस परसेंटेज के फॉर्म को जो है हमें फ्रैक्शन वाले फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है ना, तो परसेंटेज को हम क्या करेंगे, परसेंटेज फॉर्म को वी विल चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि हमें फ्रैक्शन का यूज आने वाला है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं। तो परसेंटेज हमें क्या, किस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हमें परसेंटेज दिया गया 100/9। अब इस 100/9 को जो है हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो है हमारा फ्रैक्शन मिल जाएगा कि ये 100 इस 100 से कट हो जाएगा, और ये हमारे सामने यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब ये फ्रैक्शन किस फॉर्म का फ्रैक्शन है, ठीक है, ये 1 जो है प्रॉफिट है। ठीक है, और ये नीचे जो है ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया गया है। अब क्योंकि हमें इसे इजी से इजी वे में सॉल्व करना है, तो आपको थोड़ा सा इसे मेमोराइज भी कर लेना पड़ेगा। इसे, इस एक्सप्रेशन को आपको मेमोराइज कर लेना होगा। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन के बाद जो हम परसेंटेज जो दिया गया है उसे किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसे भी आपको जो है मेमोराइज रखना है, याद रखना है, ताकि अननेसेसरी आप जो है क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंथी ना बना दें। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल गया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस मिल गया, तो इसकी वजह से हमें क्या मिल गया, हमें सेलिंग प्राइस भी मिल गया। हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, यहाँ पर 10 होगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर चुके हैं। ठीक है ना, अगर हम जो है तो उससे हमें कॉस्ट प्राइस और हमारा सेलिंग प्राइस मिल गया। ठीक है, अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब हम जैसे ही ऑलरेडी पहले सॉल्व करते थे, ये इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे जिससे हमें फेक वेट मिल जाएगा। तो रियल वेट कितना था, 1000 ग्राम, और फेक वेट हमें दिया गया था, FW लिख देंगे इसी शॉर्ट फॉर्म में। तो सेलिंग प्राइस हमारी 10 आई और हमारी कॉस्ट प्राइस आई 9। और इस फेक वेट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 1000 ग्राम इंटू 9/10। ठीक है, ये जीरो से गया, तो ये फेक वेट कितने ग्राम का फेक वेट उसने यूज किया, वो है 900 ग्राम का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारा ये आंसर क्या होगा, इसके लिए होगा वेट ऑफ 900 ग्राम। तो चीटिंग करने के लिए उसने कितने ग्राम का वेट यूज किया, 900 ग्राम का। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था।
तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में मतलब जिस क्या दिया गया था, हमें गेन परसेंटेज दे दिया गया था और कौन सा फेक वेट यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसे 100/9 का गेन हो रहा है। तो उस फेक वेट को फाइंड करने के लिए आपको जो है इस तरह से ये एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। अगर आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन सकता है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम जो देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। अगर आप ट्राई करना चाहे तो उस वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सिमिलर है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब क्लेम तो कर रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, लेकिन क्या करता है, बट यूजेस अ फॉल्स वेट एंड दस गेन्स 25%। अब इसमें भी हमें क्या किया, इस क्वेश्चन में भी हमें गेन परसेंटेज दे दिया गया है। तो गेन परसेंटेज हमें कितना किया है, 25, और एक फॉल्स वेट जो है वो यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें फॉल्स वेट कितना है वो पता नहीं। फॉर अ किलोग्राम ही यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ। ठीक है, वेट जो है यहाँ पर ये आएगा फॉल्स वेट। तो हमें फॉल्स वेट फाइंड करना है। अब सबसे पहले अगर हम देखें, हमने क्या किया था, गेन परसेंटेज हमें दिया गया है, तो गेन परसेंटेज को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। गेन परसेंट को हम जो है चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो गेन परसेंट हमारा यहाँ पर क्या है, 25। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। तो हमें यहाँ पर हमारा गेन परसेंट जो है फ्रैक्शन फॉर्म में मिल जाएगा, और इसे हम जो है थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो हमें जो है 1/4 हमारा फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब ये जो 1/4 मिला है, तो ये क्या है, ये 1 जो है हमारा प्रॉफिट है, और ये जो है कॉस्ट पे, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, पिछले क्वेश्चन के तरह ही है। और हमने जो पीछे एक्सप्रेशन देखा था उस एक्सप्रेशन को हम जो है इससे फिर से यूज करने वाले। तो हमें प्रॉफिट क्या मिला, प्रॉफिट हमें जो मिला वो है 1, कॉस्ट प्राइस हमें मिला 4, इसका मतलब हमारी सेलिंग प्राइस क्या आएगी, वो आएगी 5। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। और अब क्या बोल रहा है कि हमें फॉल्स वेट फाइंड करना है। तो फॉल्स वेट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो फॉल्स वेट का जो है हमने ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन देख चुके हैं, वो क्या है, रियल वेट, रियल वेट ऑन फॉल्स वेट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप जो है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इन इस तरह के, ये तरह के कैटेगरी वाले क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, और आपको ये बाय हार्ट याद कर लेना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सच क्वेश्चंस, ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो है वैल्यूज हमने फाइंड की है, तो उसे जो है इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो रियल वेट कितना था, 1000 ग्राम का था। ठीक है, और फॉल्स वेट हमें फाइंड करना है, और हमारी सेलिंग प्राइस क्या आई थी, सेलिंग प्राइस 5 आई थी और कॉस्ट प्राइस 4 आई थी। तो इस तरह से हम जो है हमारा फॉल्स वेट को फाइंड कर लेंगे। तो फॉल्स वेट कितना आया हमारा, 1000 × 4/5, डिवाइड जब हम करेंगे तो ये 200 आएगा, 200 × 4 तो कितना आएगा, 800 ग्राम। तो हमारा फॉल्स वेट कितना आया, 800 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 800 ग्राम। तो ये जो लास्ट दो टू क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों जो थे एक ही सेम वैरायटी के थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये जो है आपके नोट्स, ठीक है, ये नोटबुक में आपका जरूर होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला बुक आपकी होगी, ठीक है, फार्मूला बुक, आपने कोई फार्मूला बुक बनाई होगी, ठीक है, या कोई नोटबुक बनाई होगी, तो उसमें आप जो है इसे लिख लेना जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। कौन कौन से एक्सप्रेशन, अगर हम इस वीडियो में जो भी हमने जितने भी 10 क्वेश्चंस हमने जो सॉल्व किए, ठीक है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस आपको कुछ पता होनी चाहिए, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं उनके बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। तो जो भी अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी हमने पढ़ा उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस या फॉर्मूली जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए वो है इनपुट
इनपुट इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए। और सेकंड आपको जो पता होना चाहिए वो इसी का एक्सटेंशन है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मतलब सिर्फ आपको जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही फाइंड करना हो तो वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जब आप आउटपुट की वैल्यू को इनपुट की वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। अब इसे थोड़ा सा मैं मार्क भी कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ताकि आप जो है ये इस तरह से इंपॉर्टेंट बॉक्सेस में ले लेता हूँ, और ये एक्सप्रेशन 2 आपके लिए बॉक्स नंबर 2 में। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम देखें थर्ड एक्सप्रेशन आपके लिए कौन सा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो है रियल वेट, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखे। ठीक है ना, उन क्वेश्चंस में जो है आप कुछ भी चाहे, अगर आपको जो है 1 मिनट के अंदर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस एक्सप्रेशन को आपको 100% यूज करना होगा। ठीक है, अदरवाइज आप जो है 5 मिनट्स भी अगर आप दे देंगे तो भी आप जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे भी मैं जो है मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी आपको याद होनी चाहिए। अभी जो है आने वाले कुछ क्वेश्चंस में जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हम यूज करने वाले हैं, उन एक्सप्रेशंस के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो वो हमारे हो गए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो वो जो है हम उसमें यूज करेंगे ही, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का उसमें यूज होगा ही, बट ये भी यूज होने वाला है, मिल्क फाइनल इज इक्वल टू मिल्क इनिशियल इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, एक ये आपका है। और उसी तरह अगर हम देखें तो एक और है वाटर फाइनल इज इक्वल टू वाटर इनिशियल इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये भी एक जो है, ये दोनों भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इनका आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में भी इनका बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया। और फिर हमने जो ये जितने भी एक्सप्रेशन है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाली, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इन एक्सप्रेशंस का यूज 100% हुआ है। ठीक है, अब जो आने वाले कुछ क्वेश्चन हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे, वो उन क्वेश्चंस में इस एक्सप्रेशंस का रेगुलरली लगातार यूज होने वाला है। तो ये एक्सप्रेशन जो है आपको याद रहने चाहिए बिल्कुल 100%। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो एक थॉट के साथ जो है मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। ठीक है, वो थॉट है वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट ईयर ऑफ लर्निंग टुगेदर, ग्रेट ईयर ऑफ लर्निंग टुगेदर। तो आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आपको ये थॉट जरूर याद रखना है कि हम जो है इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग लेकर जाए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।